हे गाइस, वेलकम बैक टू द कोर्स ऑफ MSBT नेक्स्ट आइकॉन। आज हमारी माइक्रो प्रोसेसर की 7th लेक्चर है। बट इससे पहले अगर आपने हमारे पहले लेक्चर्स को नहीं देखा, सबसे पहले वो जाके देखो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, मैंने 6 लेक्चर्स अपलोड किए अभी तक। सबसे पहले वो जाके देखो ताकि आपको ये लेक्चर्स अच्छे से समझ में आए। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है काफ़ी समझने में। इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा इजी लैंग्वेज का यूज़ करता हूँ और साथ साथ में मैं वही चीज़ें बताता हूँ आपको जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को समझ में भी आए और MSBT डिप्लोमा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार माइक्रो प्रोसेसर उस लेवल का मैं यहाँ पे आपको नहीं बताता हूँ चीज़ें जैसे ENTC में पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल वाले में, बट वो लेवल आपको समझ में नहीं आएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि मैं भी एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को कैसी चीज़ें समझ में आती है, कितना उनको पहले से पता है और कितनी चीज़ें आपको आगे जाननी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो खैर, आप फर्स्ट सेकंड से लेके सिक्स लेक्चर तक पढ़ो, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और साथ में ये हमारी 7th लेक्चर है, जैसे जैसे हम फिर प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे तो हमें चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। ठीक है, आज जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्रोग्रामिंग मॉडल के बारे में, कि 8086 का प्रोग्रामिंग मॉडल क्या होता है। प्रोग्रामिंग मॉडल मतलब ये होता है कि जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, वो उसके अंदर हम कौन कौन से कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं। तो अभी माइक्रो अगर जैसे हम C++, जावा की बात करें, उसमें क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं हमारे, देन कीवर्ड्स होते हैं, देन लूप्स होते हैं, मतलब यही सब चीज़ें होती हैं। बट हमारे माइक्रो प्रोसेसर में क्या होते हैं, मैक्सिमम चीज़ें रजिस्टर्स होती हैं, क्योंकि हम जितनी भी जो भी हम चीज़ कर रहे हैं प्रोग्रामिंग, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है हमारे हार्डवेयर को। क्योंकि हम एक माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, एक डिवाइस होता है, एक हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, और हम जो भी कोडिंग कर रहे हैं उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहा है हमारे हार्डवेयर पे। तो हार्डवेयर में डेटा अगर आपको स्टोर करना तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, रजिस्टर्स चाहिए होते हैं, रजिस्टर। ठीक है, तो हम जो भी कोडिंग यहाँ पे करते हैं वो रजिस्टर के रिस्पेक्ट में करते हैं। जो भी हम मॉडल्स पढ़ेंगे, जो भी हम कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, वो रजिस्टर्स में पढ़ते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि रजिस्टर्स क्या होते हैं, रजिस्टर्स में हम क्या करते हैं, कितने तरीके के रजिस्टर्स है, वो आप अवेयर हो इस चीज़ से, तो अभी आपको थोड़ा आसान पड़ेगा ये। स्टार्ट करते हैं। द प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ द 8086 इज कंसिडर्ड टू बी प्रोग्राम विजिबल बिकॉज इट्स रजिस्टर्स आर यूज ड्यूरिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। इसके एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के टाइम पे हमें रजिस्टर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम डेटा वहीं पे स्टोर करते हैं। सम रजिस्टर्स आर जनरल पर्पस रजिस्टर, सम आर मल्टीपर्पस रजिस्टर, वाइल सम हैव स्पेशल पर्पस। तो बहुत तरीके के अलग अलग रजिस्टर्स होते हैं और सबका एक अपना एक अलग काम होता है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पहले के लेक्चर्स में। द मल्टीपर्पस रजिस्टर्स इंक्लूड EAX, EBX, ECX, EDX, EBP, EDI एंड ESI। आगे देखते हैं हम लोग क्या है ये सारी चीजें। These registers hold various data sizes like bytes, words and double words. Byte, words and double words क्या डेटा का साइज है कि आपको किस टाइप का डेटा लेना है। ठीक है, अब मैं ये डायग्राम दिखाता हूँ आपको। ये डायग्राम क्या है, हमारे मॉडल है बेसिकली, जैसे हमारा जो प्रोग्रामिंग मॉडल होता है, तो वही बेसिकली मॉडल कि हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे एक्यूमुलेटर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक्यूमुलेटर, जिसमें AH होता है, AX होता है, AL, देन बेस इंडेक्स हमारा जो BH, BX, BL, काउंट, CH, CX एंड CL। ये चीज़ें हमने पहले डिस्कस की थी कि AH या फिर AX में क्या होता है, BX में हम क्या करते हैं, CX में क्या करते हैं, एंड लास्ट होता है हमारा DX, उसमें हम क्या करते हैं, ये डेटा। उसके बाद हमारा स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर, डेस्टिनेशन इंडेक्स, सोर्स इंडेक्स, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, फ्लैग्स, ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी मॉडल के अंदर। देन एक और मॉडल का एक पार्ट होता है जो हमारा ये होता है, जो हमारा सेगमेंट होता है, दैट इज हमारा कोड सेगमेंट, CS, DS डेटा सेगमेंट, ES फॉर एक्स्ट्रा सेगमेंट, देन SS फॉर स्टैक सेगमेंट, देन हमारा FS फ्लैग सेगमेंट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रोग्रामिंग मॉडल, कि हमारा ये मॉडल है, यहाँ पे हम ये चीज़ों को यूज़ करते हैं अपने में। ये सारे और ये जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पे बता रहे हैं, ये सब रजिस्टर्स है। ये AH है, दैट इज 8 बाइट, AX मतलब 16 बाइट, AL मतलब 8 बाइट, मतलब ये सारा रजिस्टर्स। और EX क्या है हमारा, EAX क्या है, दैट इज कॉल्ड 32 बाइट रजिस्टर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर्स है हमारा, जो हमें पढ़ने हैं आगे। द प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर, सब में सबसे पहली जो टॉपिक आती है हमें मल्टीपर्पस रजिस्टर, दैट इज हमारा EAX। ठीक है, EAX का मतलब क्या होता है, एक एक्यूमुलेटर। EAX is referred as 32 बिट रजिस्टर। EAX में हम 32 बिट तक का डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और एज ए 16 बिट रजिस्टर हमारा AX होता है, और हमारा 2 8 बिट रजिस्टर होता है AH एंड AL। ये जो हमारा EAX, ये 32 बिट रजिस्टर्ड है। AH क्या है हमारा, 8 बिट है। AL क्या है, 8 बिट है। और AX क्या है हमारा, 16 बिट है। तो आपको जैसा जैसा डेटा लेना है वैसा आप यूज कर सकते हो। जैसे हम सपोज करो हमें बाइट लेना है, बाइट इज कॉल्ड 8 बाइट। सपोज करो 8 बिट का रजिस्टर, तो डेट इज हम AH में या फिर AL में स्टोर करेंगे। अगर हमें वर्ड लेना तो हम AX में स्टोर करेंगे, अगर हमें डबल वर्ड लेना तो हम EAX में स्टोर करेंगे। तो डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स है, डिफरेंट साइज पे मैटर करता है। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि EAX क्या होता है, 32 बिट रजिस्टर होता है हमारा। 16 बिट में कौन सा था,
AX आता है और 8 बिट में कौन सा आता है AH और AL आता है। आपको यही बस ध्यान में रखना। एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफाई 8 बिट रजिस्टर AH AX एंड EAX एंड नन ऑफ दीज। तो आपको क्या टिक लगाना AH पे, AH या फिर AL, दोनों 8 बिट रजिस्टर्स होते हैं हमारे। उसके बाद हमारा EBX दैट इज कॉल्ड बेस इंडेक्स। ई देखो जो हमने पहले पढ़ा है ना रजिस्टर्स के बारे में, सेम वही चीजें हम अभी भी पढ़ रहे हैं, बस क्या है कि कुछ चीजें हमें एक्स्ट्रा एड ऑन हो गई है। उसका आता है EBX। EBX इज एड्रेसेबल एज EBX, BX, BH और BL, सेम ऊपर की तरह कि ये 32 बिट होता है, देन ये 16 बिट, देन ये 8 बिट और ये 8 बिट। द BX रजिस्टर sometimes holds the offset address of a location in the memory system in all versions of the microprocessor। EBX का काम क्या होता है, यहाँ पे BX रजिस्टर का काम क्या होता है, बेस इंडेक्स का, ये हमारे ऑफसेट एड्रेस को किसी भी लोकेशन की स्टोर करके रखता है। उसके बाद ECX दैट इज कॉल्ड काउंट। जब भी हम ऐसे प्रोग्रामिंग करते जहाँ पे हमें काउंट की जरूरत पड़ती है तो हम ऐसे रजिस्टर को यूज करते हैं, CX रजिस्टर को, दैट इज फॉर काउंट, जो हमारे काउंट वैल्यूज को होल्ड करके रखता है। तो हमारा EDX। EDX इज a general purpose register that holds a part of the result from a multiplication और पार्ट ऑफ द डिविडेंड बिफोर ए डिवीजन। जब भी हम मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन को परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे हमारा एक पार्ट को होल्ड करके रखता है यहाँ पे ये हमारा EDX रजिस्टर। उसके बाद था EBAP दैट इज कॉल्ड बेस पॉइंटर। EBAP पॉइंट्स टू ए मेमोरी लोकेशन इन ऑल वर्जन्स ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर फॉर मेमोरी डेटा ट्रांसफर। जब भी हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं, मेमोरी डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो हमें यहाँ क्या यूज पड़ता है, EBAP दैट इज कॉल्ड बेस पॉइंटर। सबके आगे आप यहाँ पे E लगाया, दैट E स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा। अगर आपने E लगाया इसका मतलब होता है कि आपने 32 बिट का रजिस्टर यूज किया, दैट इज कॉल्ड, बट जो आपका जो पहले जो हमने पढ़ा है बेस पॉइंटर वो सेम ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। उसके बाद आता है डेस्टिनेशन इंडेक्स। EDI often addresses string destination data for the string instruction। जब भी हम string instruction का यूज करते हैं तो ये string data को या फिर string address को ये होल्ड करके रखता है। इट ऑल्सो फंक्शंस एज इधर 32 बिट और 16 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर। इसको हम लोग जनरल पर्पस रजिस्टर की तरह भी यूज करते हैं अगर हमें 16 बिट और 32 बिट का ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो। उसके बाद आता है ESI दैट इज कॉल्ड सोर्स इंडेक्स। ESI इज यूज्ड एज इधर ESI और SI। द सोर्स इंडेक्स रजिस्टर ऑफन एड्रेस सोर्स स्ट्रिंग डेटा फॉर द स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन। इसका भी वही काम होता है कि आपके स्ट्रिंग डेटा को होल्ड करके रखता है जब भी हमें स्ट्रिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करनी होती है तो वहाँ पे इसका हम लोग यूज करते हैं। ये डिफरेंट रजिस्टर्स जो होते हैं आपको बस ये ध्यान में रखना है कि कौन सा रजिस्टर क्या काम होता है, यहाँ पे कुछ समझने वाली चीज़ें नहीं है। एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट मैं आपको सजेस्ट करूंगा एज आपका सीनियर कि आपको कुछ भी चीज़ें समझने की नहीं ज़रूरत है। यहाँ पे बस आप चीज़ों को ध्यान रखो, रिमेंबर करो कि हाँ ये चीज़ें होती थी, बेस हम लोग जनरल पर्पस रजिस्टर में ये करते, काउंट रजिस्टर में ये करते, बस आप ये चीज़ें याद रखो, ठीक है। आपका एग्जाम सब कुछ सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, ओके। इसके बाद आता हमारा स्पेशल पर्पस रजिस्टर। The special purpose registers include EIP that is called index pointer, SP, E-flags and the segment registers called ES, DS, ES, SS, FS and GS। अभी हम लोग देखते हैं कि सब के functions क्या क्या होता है। सबसे पहले हमारा EIP that is called instruction pointer। EIP address the next instruction in a section of a memory defined as code segment। जब भी हमें किसी को next कोई भी हम instruction execute कर रहे हैं और उसके बाद कौन सा instruction आने वाला है उसको ये address करता है, that is called हमारा instruction pointer। इसका काम क्या होता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन आप एग्जीक्यूट कर रहे हो उसके बाद क्या एग्जीक्यूट होने वाला है उसको ये बताएगा, दैट इज कॉल्ड हमारा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। उसके बाद स्टैक पॉइंटर। ESP एड्रेसेस एन एरिया ऑफ मेमोरी कॉल्ड द स्टैक। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है। देखो पॉइंटर का काम क्या होता है, पॉइंट करना, किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करना कि हाँ भैया ये एक मेमोरी लोकेशन है। तो स्टैक पॉइंटर का काम क्या होता है कि स्टैक के मेमोरी को ये पॉइंट करता है। उसके बाद ई फ्लैग्स। ई फ्लैग्स इंडिकेट द कंडीशन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर एंड कंट्रोल इट्स ऑपरेशन। ये जो भी माइक्रो प्रोसेसर का ऑपरेशन था उसको परफॉर्म करता है। ये इसके पास एक फ्लैग रजिस्टर होता है 16 बिट का, और इससे भी ज़्यादा बड़ा जो 32 बिट का रजिस्टर होता है उसका नाम है ई फ्लैग। बेसिकली रजिस्टर से जो माइक्रो प्रोसेसर का ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। उसका बाद सी फॉर कैरी। कैरी होल्ड्स द कैरी आफ्टर एडिशन और द बोरो आफ्टर सब्ट्रैक्शन। जब भी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, हम जनरल लाइफ में भी एडिशन आप करते हो सब्ट्रैक्शन करते हो तो आप डिफरेंट डिफरेंट कैरी जनरेट करते हो, तो वही काम होता है कैरी का। जब आप एडिशन करते हो या सब्ट्रैक्शन, जब वो कैरी या फिर बोरो लेना पड़ता है तो आपको इस टाइम पे कैरी रजिस्टर का यूज करना पड़ता है। उसका पैरिटी, पैरिटी इज ए लॉजिक जीरो। जब भी हम इवन और चेक करते हैं तो पैरिटी क्या होता है, पैरिटी काउंट ऑफ वंस है। आपने कोई भी डेटा यूज किया, अगर उसमें जितना नंबर ऑफ वंस है हम उसको बोलते हैं पैरिटी। अगर पैरिटी इज ए लॉजिक जीरो, थोड़ा ऑड पैरिटी, अगर ऑड पैरिटी होगा तो क्या होगा, पैरिटी जीरो होगा, और अगर पैरिटी इवन है तो क्या होगा, पैरिटी का वैल्यू वन होगा। दैट इज कॉल्ड हमारा काउंट ऑफ नंबर, काउंट ऑफ वंस। जितना वन होगा उतनी पैरिटी होगी। ए फॉर ऑक्सिलरी कैरी। Auxiliary carry holds the carry, half carry after addition or the borrow subtraction between bits position 3 and 4 of the result। अगर सपोज करो आपको 3 या फिर 4 डिजिट का आपको एडिशन परफॉर्म करना है सब्ट्रैक्शन, तो उस सिचुएशन में हम लोग ऑक्सिलरी कैरी का यूज करते हैं।
Z हमारा होता है जीरो। द जीरो फ्लैग शोज द रिजल्ट ऑफ एन अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन इज जीरो। अगर किसी भी अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन का वैल्यू जीरो आता है तो वहां पे Z की वैल्यू क्या होगी, वन होगी। इफ Z इक्वल्स टू वन द रिजल्ट इज जीरो। ठीक है, अगर Z की वैल्यू वन होती है तो हमारा रिजल्ट जीरो है, अगर Z की वैल्यू जीरो है तो हमारा रिजल्ट जीरो नहीं है। एस फॉर साइन, द साइन फ्लैग होल्ड्स द अर्थमेटिक साइन ऑफ द रिजल्ट। किसी भी अर्थमेटिक साइन को की वैल्यू को होल्ड कर, सपोज करो हमारा अर्थमेटिक साइन कैसा हो सकता है, निगेटिव है, पॉजिटिव है या फिर न्यूट्रल है, तो ऐसे साइंस को होल्ड करता है साइन रजिस्टर हमारा। देन आता है ट्रैप, ट्रैप फ्लैग आता है हमारा। द ट्रैप फ्लैग इनेबल्स ट्रैपिंग थ्रू एन ऑन चिप डिबगिंग फीचर। जब भी हम किसी भी प्रोग्राम को डिबग करते हैं, हमने देखा है कि हम जावा सी सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को डिबग करते थे, जब भी हम किसी प्रोग्राम को डिबग करते हैं तो हमारे ट्रैपिंग फ्लैग यूज होता है उसके डिबगिंग फीचर को ऑन चिप करने, मतलब हमें स्टार्ट करने के लिए, उसके फीचर को इनेबल करने के लिए। ठीक है, उसके लिए हम लोग ट्रैप फ्लैग का यूज करते हैं। उसका आता है इंटरप्ट। द इंटरप्ट फ्लैग कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ द आई एन टी आर इनपुट पिन। जब हमने पिन डायग्राम देखा था तो हमने ये देखा था आई एन टी आर करके एक पिन था, दैट इज कॉल्ड इंटरप्ट पिन। उसको ही इनेबल करने का काम करता है। अगर सपोज करो आपने इंटरप्ट फ्लैग इक्वल्स टू वन कर दिया तो हमारा जो वो पिन है वो इनेबल हो जाएगा। देखो माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, अब उसमें जितने भी पिन्स होते हैं वो डिफॉल्ट स्टार्ट नहीं होते, आपको स्टार्ट करना पड़ता है। तो सपोज करो हमने ये फ्लैग को प्रोग्रामिंग में लिखा कि हाँ भैया ये इंटर फ्लैग हमें चाहिए, इंटर पिन हमें इनेबल चाहिए, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, इंटरप्ट रिक्वेस्ट इक्वल्स टू वन, तो हमारा इंटरप्ट पिन जो है वो इनेबल हो जाएगा, जीरो डालेंगे तो पिन डिसेबल रहेगा। डी फॉर डायरेक्शन, द डायरेक्शन फ्लैग सेलेक्ट्स इधर द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मोड। जब भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं बड़े बड़े प्रोग्रामिंग, तो वहाँ पे हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना होता है, वो क्या करता है, हमारा डायरेक्शन फ्लैग सेलेक्ट करता है। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि डायरेक्शन फ्लैग का काम क्या है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंटरप्ट का क्या काम है कि इंटरप्ट पिन को इनेबल डिसेबल करता है। ट्रैप का काम क्या है कि जब भी हम डिबगिंग करते हैं तो डिबगिंग में यूज होता है। देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं आप ये समझो, क्वेश्चंस आपको आएंगे ऐसे कि डायरेक्शन फ्लैग का क्या काम होता है। वहां पे आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप प्रोग्रामिंग करके दिखाओ, आपसे बस यही पूछेगा कि डायरेक्शन फ्लैग का काम क्या है। सब आपको एक चार ऑप्शंस दे देंगे कि सपोज करो ऐसा देगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लैग सेलेक्ट्स इधर द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मोड, कि कौन सा फ्लैग आपके माइक्रो प्रोसेसर के लिए इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट मोड सेलेक्ट करता है। तो आपको वहाँ पे ध्यान रखना है कि क्या था डायरेक्शन, ज़्यादा डीप जाओगे कंफ्यूज होगे। और ठीक है, इसके साथ आता है हमारा ओवरफ्लो। ओवरफ्लो ऑकर्स व्हेन साइन नंबर्स आर एडेड और सबट्रैक्टेड एंड ओवरफ्लो इंडिकेट्स द रिजल्ट हैज एक्सीडेड द कैपेसिटी ऑफ द मशीन। नाम से आपको समझ में आता है कि अगर हमारा मशीन कैपेसिटी से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस समय हम ओवरफ्लो का यूज़ करते हैं। देन IOPL, दैट इज आवर प्रिविलेज लेवल। IOPL इज यूज्ड इन प्रोटेक्टेड मोड ऑपरेशन। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है कि आप किसी को कितनी ऑथोरिटी दे रहे हो। तो जब भी हम प्रोटेक्टेड मोड में ऑपरेशन करते हैं तो हमें इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, फ्लैग्स की या फिर रजिस्टर्स की। इफ द करेंट privilege level is higher or more trusted than the IOPL executes without hindrance. If the IOPL is low then the एंटी इंटरप्ट ऑकर्स। मतलब सपोज करो वहाँ पर होगा कि नहीं यार जो चीज़ें यूज हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड है, मतलब उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, कोई ऑपरेशन गलत नहीं होगा, तो वहाँ पे नॉर्मल आपकी सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाएंगी किसी भी प्रॉब्लम के बिना। बट जैसे ही ट्रस्ट लेवल थोड़ा सा कम होता है, प्रिविलेज लेवल थोड़ा सा कम होता है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे इंटरप्ट आता है, दैट इज कॉल्ड हमारा इंटरप्ट लेवल, प्रिविलेज लेवल। उसके बाद फिर से एंटी नेस्टेड टास्क, द नेस्टेड टास्क फ्लैग इंडिकेट्स द करंट टास्क इज नेस्टेड विद इन अनदर टास्क इज इन प्रोटेक्टेड मोड ऑपरेशन। जब नेस्टेड का मतलब क्या होता है कि एक टास्क के अंदर दूसरा टास्क होना। सपोज करो आपको एक टास्क चल रहा है उसके अंदर आपने दूसरे टास्क को रखा है प्रोटेक्टेड मोड में, तो वो इसका काम होता है नेस्टेड टास्क का। RF, दैट इज कॉल्ड रिज्यूम फ्लैग, कि अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन को रिज्यूम करना है एग्जीक्यूशन के लिए तो आप उसको RF फ्लैग का यूज करते हो। VM मतलब वर्चुअल मोड, VM फ्लैग बिट सेलेक्ट वर्चुअल मोड ऑपरेशन इन प्रोटेक्टेड मोड सिस्टम। वर्चुअल मोड में स्टार्ट करता है अपने ऑपरेशंस को। उसके बाद आता है AC अलाइनमेंट चेक, द अलाइनमेंट चेक बिट एक्टिवेट्स इफ ए वर्ड और डबल वर्ड इज एड्रेस्ड और नन वर्ड और नन डबल वर्ड बाउंड्री। जब भी हमने कोई चीज़ों को एक्टिवेट नहीं किया या फिर हमने किसी नन वर्ड या फिर नन डबल वर्ड को एक्टिवेट किया, उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है AC का, दैट इज कॉल्ड अलाइनमेंट चेक। VIF, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इंटरप्ट फ्लैग। द VIF इज अ कॉपी ऑफ द इंटरप्ट फ्लैग बिट अवेलेबल टू द पेंटिनियम 2 माइक्रो। मतलब ये क्या है, बेसिकली आपकी काम का चीज़ नहीं है। जब भी हम इंटरप्ट फ्लैग को यूज़ करते हैं तो कुछ माइक्रो प्रोसेसर ऐसे हैं जहाँ पे हम VIF का यूज़ करते हैं, सेम IF की तरह होता है। देन हमारा वर्चुअल इंटरप्ट भी सेम वैसा ही पेंटिनियम 2 माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होता है, और ये भी पेंटिनियम 2 माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होता है। आपको बस ध्यान में रखना है कि चलो ID VIP एंड VIF क्या था। VIF एंड VIP यूज़ होता है इंटरप्ट के लिए, बट वो पेंटिनियम 2 माइक्रो प्रोसेसर में ही बस यूज़ होता है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने इस नोट्स में ऑलरेडी आपको बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें दी हैं, ठीक है, बहुत चीज़ें, इतना आपके एग्जाम में आता भी नहीं है, तो आपको बस ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि कैसे कैसे क्या हुआ है।
इसका सेगमेंट रजिस्टर दैट इज कॉल्ड, हमारा जो पहले हमने जो सेगमेंट रजिस्टर पढ़ा है वही सेम चीज हमें यहाँ पे पढ़नी है। एडिशनल रजिस्टर्स कॉल्ड सेगमेंट रजिस्टर जनरेट मेमोरी एड्रेस व्हेन कंबाइंड विद अदर रजिस्टर इन द माइक्रोप्रोसेसर। जब भी ये हम दूसरे रजिस्टर के साथ कंबाइन होते हैं तो ये हमारा मेमोरी एड्रेस को जनरेट करता है। सबसे पहले होता है सी एस, दैट इज हमारा कोड सेगमेंट। कोड सेगमेंट इज अ सेक्शन ऑफ मेमोरी दैट होल्ड्स द कोड यूज्ड बाय द माइक्रोप्रोसेसर। जो भी हम माइक्रोप्रोसेसर में कोड को यूज करते हैं वो हमारा कोड सेगमेंट में होता है। दूसरा आता है डेटा सेगमेंट, डीएस। द डेटा सेगमेंट इज अ सेक्शन ऑफ मेमोरी दैट कंटेन्स मोस्ट डेटा यूज्ड बाय ए प्रोग्राम। जो भी हम डेटा को यूज करें प्रोग्राम में अपने, वो डेटा सेगमेंट में स्टोर होता है। ईएस फॉर एक्स्ट्रा सेगमेंट, कि हमारा एडिशनल डेटा जितना भी होगा वो एक्स्ट्रा सेगमेंट में स्टोर होगा। और जो हमारा स्टैक डेटा होगा वो कहाँ पे होगा, एसएस में होगा, स्टैक सेगमेंट में। और एफ एन जीएस क्या होता है, एफ एन जीएस सेगमेंट्स आर सप्लीमेंटल सेगमेंट रजिस्टर अवेलेबल इन 80386 एंड 80486। आपके माइक्रो प्रोसेसर में ये नहीं है तो फिर आपको ये ध्यान देने की जरूरत नहीं, मैंने एक्स्ट्रा में डाला है आपको, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने प्रोग्रामिंग के मॉडल्स की चीज़ें पढ़ी, जो हम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग मॉडल में क्या क्या हम यूज़ करते, क्या क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें हमने देखी है। आई होप आपकी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मैं फिर से आपको चीज़ बता रहा हूँ एज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, एज आपका सीनियर, की आपको चीज़ें ना यहाँ पे समझ के नहीं लेनी है। समझ के चीज़ों लोगे बहुत अच्छी बात है, बट टाइम वेस्ट होगा आपका। और अगर आपकी पेपर थ्योरी होती ना तो मैं आपको प्रोग्राम प्रैक्टिस करवाता, मैं आपको सारी चीज़ें करवाता। बट आपका पेपर थ्योरी नहीं है, आपका पेपर है ऑनलाइन एग्जाम का। ऑनलाइन एग्जाम में चीज़ें बहुत अलग टाइप से क्वेश्चन आती हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उस उतनी थ्योरी मैं आपको दे रहा हूँ। तो आपको बस इसी चीज़ों पर फोकस करना, जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, बाकी आपको ज़्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इसके आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।